चलो, तो हम यहाँ पर चालू करने जा रहे हैं अपने अकाउंट्स का 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर, जिसका नाम है क्या, स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक होता क्या है, आज हम इसकी बात करनी है। क्या होता है, एक सबसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज अगर अपन ने पढ़ा है क्या, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये क्या होती है? ये होती है हमारी क्या, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। ये होती है हमारी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, जो हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन सब क्या करती है, इसको बनाती है। आज अगर हम बात करना चाहें जर्नल, जर्नल क्या होता है? इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द अकाउंटेंसी। ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपन क्या करते हैं, अपनी अकाउंटेंसी के क्या करते हैं, अकाउंटेंसी की शुरुआत करते हैं ना। अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं अकाउंटेंसी की। अब अगर मैं एक बात करूँ छोटी सी, कि जर्नल आज क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन अपन क्या करते हैं, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन, जैसे कि चाहे वो रिलेटेड टू परचेज हो, चाहे वो क्या हो, सेल हो, है ना, फिक्स एसेट्स का डेप्रीसिएशन हो गया हो, या फिर लॉस हो, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हो, आज हम क्या करते हैं, आज इसमें क्या करते हैं, पूरी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन क्या होता है, आज जब अगर हम एक ही बुक में सब चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा क्या होता है, मिसमैच हो जाता है। मिसमैच कैसे? चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि ये मान लो, ये जो है आज ही मेरा कौन हो गया, मिस्टर घनश्याम। आज ही मेरा घनश्याम हो गया, मिस्टर घनश्याम। मिस्टर घनश्याम ने अपनी क्या करी, आज एक बिज़नेस एंटरप्राइजेस चालू करी, है ना, क्या, घनश्याम एंड सन्स करके आज इसने एक बिज़नेस एंटरप्राइजेस चालू करी। अब ये जो बिज़नेस एंटरप्राइजेस है घनश्याम एंड सन करके, ये भाई धीरे धीरे चल रही है। आज इसने स्टार्टअप किया है, मान लो 2015 में इसने स्टार्टअप किया है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसकी क्या होगी, सब चीज़ इनिशियली चालू हो रही होगी, इनिशियली स्टार्ट हो रही होगी। तो आज क्या होंगे, इसके जो ट्रांजैक्शंस होंगे, इसके जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो क्या होंगे, आज लिमिटेड होंगे। ट्रांजैक्शन लिमिटेड होने के कारण ये घनश्याम जो है हमारा, मिस्टर घनश्याम, इसको आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी। किस में कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं जा रही होगी, किस में, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में आज इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी, है ना, मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन जैसे जैसे इसका बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस आज क्या करता है बेटा, आज अगर 2020 में आते आते इसने क्या कर दिया, ग्रो कर दिया, ग्रो हो गया, तो क्या होगा, इस घनश्याम को थोड़ी सी क्या आने लगेगी, प्रॉब्लम आने लगेगी। प्रॉब्लम क्यों आने लगेगी, इसको प्रॉब्लम इसलिए आने लगेगी कि ये अकेला बंदा सिर्फ अपने बिज़नेस के पूरे ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। एक और एग्ज़ाम्पल क्या लेता हूँ, अगर जैसे आज अपन बात करते हैं कि हम आज हमारा एक नया 11th का न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है ना, जो कि अभी ऑनलाइन ही चल रहा है ड्यू टू कोरोना। अब मान लीजिए आपका एक न्यू सेशन स्टार्ट होता है 2021 का, आपने 11th की पढ़ाई चालू करी। इनिशियली बच्चे क्या करते हैं, जब स्कूल जाते हैं या फिर क्लासेस उनका न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो एक कॉपी मेंटेन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, रफ़ कॉपी। ये रफ़ कॉपी क्या होती है बेटा, इस रफ़ कॉपी में हम क्या करते हैं, अपने सभी ऑल नोट्स आर मेंटेन ओनली इन वन कॉपी। आज हम इनिशियली क्या करते हैं, पूरे नोट्स किस में मेंटेन करते हैं, सिर्फ एक कॉपी में मेंटेन करते हैं। इनिशियली एक कॉपी में मेंटेन करना पूरे नोट्स हमारे लिए क्या होता है, शुरुआत में ईजी होता है।
लेकिन जैसे जैसे हमारा सेशन क्या होता है, जो हमारा सेशन है 11th का आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा 11th का सेशन आगे बढ़ता है, हमें थोड़ी क्या आने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसी बुक में क्या करता हूँ, सब ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स अगर क्या करता हूँ मैं बनाता हूँ, या फिर क्या करता हूँ जिसको हम लीगल लैंग्वेज बोलते हैं अपने अकाउंटेंसी में, मेंटेन करता हूँ, तो हमारे लिए प्रॉब्लम कहाँ हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी इसको वाइफरकेट करने में या फिर आइडेंटिफाई करने में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने अकाउंट्स इसमें ही बना लिया, BST बिज़नेस भी आपने इसमें बना लिया, इको भी इसने बना लिया, इंग्लिश भी आपने बना लिया, हिंदी भी बना लिया, अब कहाँ तक आप क्या करोगे, ये पूरी चीज़ें ढूंढोगे। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए आप क्या करते हो, आज अपने स्कूल की इंडिविजुअल कॉपी मेंटेन करके रखते हो। जैसे आपने क्या कर लिया, आज अकाउंट्स की कॉपी बना ली, बिज़नेस की कॉपी बना ली, इको की कॉपी बनाई, है ना, हिंदी इंग्लिश PE, है ना, इंग्लिश PE, जो भी आपने कॉपी है आज क्या कर ली, मेंटेन कर ली। लाइकवाइज क्या होता है, हमारे बिज़नेस में, हमारी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में आज हमें क्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना जाए, इसलिए क्या करता है, आज एक बिजनेसमैन स्पेशल पर्पस बुक के लिए जाता है, जिसको हम बात देते हैं सब्सिडरीज बुक। आज वो क्या बनाता है, सब्सिडरीज बुक बनाता है। क्या होता है सब्सिडरीज बुक, आओ अपन बात करते हैं। अगर मैं देखूं कि यहाँ पर ये सब्सिडरी बुक बनाता है, सब्सिडरी बुक क्या होता है, सब्सिडरी बुक आर बुक्स, है ना, दीज आर द बुक्स, है ना, विच आर prepared by the business in which all the, या फिर all the की जगह अपन बोल सकते हैं in which books are maintained separately, which causes and easy way to find out the thing in time। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज क्या होता है, आज जैसे अपन ने घनश्याम दास की बात कही थी, घनश्याम दास क्या करता है, अपनी अगर एक ही बुक मेंटेन करता है, इनिशियली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, लेकिन जैसे जैसे उसका ग्रोथ करेगा बिजनेस, उसको क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम जाने लगेगी। अब जब ये प्रॉब्लम जा रही है तो क्या होगा बेटा, ये जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या बनाएगी, जर्नल की जगह क्या बोलेंगे, इन प्लेस ऑफ जर्नल, इन प्लेस ऑफ जर्नल ये क्या बनाएगा बेटा, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक कैसे कि आज ये क्या करेगा, जितने भी हमारी टर्म्स होती हैं या फिर जितने भी हमारी बुक्स होती हैं उनको अलग अलग मेंटेन करके रखेगा। जैसे सब्सिडरी बुक में देखें तो सबसे पहले क्या आता है, मैंने आज बोल दिया कैश बुक, ठीक है, एक आ गया परचेस, है ना, एक क्या आ गया सेल्स, और एक और क्या आ गया हमारा कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, है ना, और मान लो बिल्स रिसीवेबल बुक, है ना। और क्या बनती है, इसकी जस्ट ऑपोजिट कर दे तो परचेज रिटर्न। सेल्स की अगर हम देखें तो सेल्स रिटर्न। बिल्स रिसीवेबल का ऑपोजिट होता है बिल्स पेएबल। और कैश बुक की रिप्लेस तो कोई नहीं करता, एक बनता है जर्नल प्रॉपर।
तो हमारी सब्सिडरी बुक का सबसे इनिशियल चैप्टर दैट इज़ कैश बुक, जिसको हम नाम देते हैं सब्सिडरी बुक, क्या होती है स्पेशल पर्पस बुक, जिसमें आप क्या होता है बेटा, आप जर्नल की जगह, जर्नल की प्लेस में आप क्या बनाते हो, सब्सिडरी बुक बनाते हो। और ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा काम सिस्टमेटिकली हो पाए, ईजी हो पाए, और जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, हमें तुरंत पे तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक में क्या होती है, 8 बुक आती हैं, जिसका नाम क्या है, 8 बुक्स अपन बनाते हैं, मेंटेन करते हैं सेपरेटली, जिसको क्या बोलते हैं, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड बिल्स पेएबल। तो सबसे पहले हमें पढ़ने जाना है बेटा हमारा कैश बुक क्या होता है। आओ तो हम बात करते हैं कैश बुक होती क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने बात कर रहे किसकी, कैश बुक की। सर कैश बुक क्या होता है बेटा, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। कैश बुक इज़ अ बुक, इट इज़ अ बुक, है ना, ये एक ऐसी बुक होती है इन विच आप क्या करते हो, ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन are to be recorded। फिर से क्या बोला मैंने, कैश बुक इज़ अ बुक इन विच ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड। समझ में नहीं आया, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या होता है बेटा, मान लो आज मिस्टर घनश्याम का जी लिख देते, घन, इसने क्या किया, परचेज किया, क्या, गुड्स। अब 2 केस बनाता हूँ, इसने जो गुड्स परचेज किया 2 केसेस में किया, एक क्या किया कैश में किया है, और एक क्या किया इसने, चलो 3 केस बनाते हैं, एक कैश में परचेज किया, एक उसने किया क्या, बाय थ्रू बैंक पेमेंट कर दी उसने, और एक उसने क्रेडिट परचेज करी, किससे, मिस्टर श्याम से। ठीक है, तो अब क्या होता है, आप यहाँ पर ध्यान दो, जब इसने क्या किया, गुड्स परचेज़ किया है, ठीक है, 3 केसेस में किया, पहला केस कैश, दूसरा होता है बैंक पेमेंट के थ्रू, और तीसरा किया क्रेडिट परचेज़ किया। तो बेटा अगर हम कैश बुक को देख रहे हैं, तो कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो ट्रांजैक्शन जो हमारे किस में हुए हैं, कैश में हुए हैं। ये देखो अपन ने लिखा है यहाँ पर, ऑल सच ट्रांजैक्शन विच आर डन इन कैश या फिर बैंक। ठीक है, अब कैश बैंक में मतलब हम क्या करेंगे सर, हम ये करेंगे कि ये जो कैश एंट्री है और ये बैंक एंट्री है, बस हम इसको ही कंसीडर करेंगे। समझ में आया, मतलब कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने आपको समझा दी कि कैश बुक होता है कुछ, कैश बुक जिसमें क्या होता है कि हमारे कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, तो इस केस में क्या होता है बेटा, हमारी 3 तरीके की कैश बुक बनती है ना, 4 होती हैं एक्चुअल में, लेकिन अपन को सिलेबस में अभी 3 ही पढ़ना है। 4 में कौन कौन सा होता है, एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम, और एक होता है क्या, ट्रिपल कॉलम, और एक लास्ट होती है पेटी कैश बुक। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक की पूरी बात करेंगे। सर आपने बता तो दिया 4 बुक होती हैं या फिर 4 कैश बुक बनती हैं, एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक और एक पेटी कैश बुक। सर सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है बेटा, सिंगल कॉलम कैश बुक एक ऐसी कैश बुक होती है जिसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। सर डबल कॉलम क्या होती है बेटा, डबल कॉलम एक ऐसी कैश बुक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। इसमें 2 कॉलम बनते हैं, इसमें 1 कॉलम बनता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है बेटा, ट्रिपल कॉलम में आपका कैश, बैंक एंड डिस्काउंट आर टू बी रिकॉर्डेड।
पैटी कैश बुक बेटा जब आएगा अपन तब करेंगे, है ना। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। पैटी कैश बुक का आपको अलग से वीडियो मिलेगा, उसमें हम क्या करेंगे, पैटी कैश बुक रिकॉर्ड करेंगे या फिर पैटी कैश बुक के बारे में बताएंगे। चलो तो हम आज अब आगे बढ़ते अपने किसके, सिंगल कॉलम कैश बुक के साथ। अब सर यहाँ पर सिंगल कॉलम कैश बुक की अगर आप बात कर रहे हो तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक फॉर्मेट दे दिया सिंगल कॉलम कैश बुक का। ये जो फॉर्मेट है अपन को इसको समझना है सबसे पहले, बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है सिंगल कॉलम कैश बुक और कैश बुक। पूरा चैप्टर ही सिलेबस में अपना बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है, स्कूलिंग चैप्टर है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है अपन को। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल अपन ने अगर लेजर देखा हुआ है तो लेजर का जो फॉर्मेट होता है वही क्या होता है बेटा, कैश बुक का फॉर्मेट होता है। और एक तरीके से बोल सकते हैं जो अपन इतने सारे लेजर्स मेंटेन करते हैं उसमें से सिर्फ अगर आप सिर्फ कैश बुक का लेजर अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो वो क्या होता है, अपना सिंगल कॉलम कैश बुक होता है। तो सबसे पहले इसका अगर अपन फॉर्मेट देखते हैं तो क्या रहता है इसके फॉर्मेट में, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब अपन को क्या करना है, इसमें अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने रहते हैं। अब आपको मैंने इनिशियली अभी बताया था कि कैश बुक क्या होता है, कैश बुक एक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। और ये आपकी कौन सी है बेटा, ये आपकी है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करोगे, कैश रिसीविंग के या फिर कैश पेमेंट के। आप क्या करते हो, पूरे ट्रांजैक्शन सिर्फ इस अकाउंट में क्या करते हो, आप रिकॉर्ड करोगे। अब हम अगर देखें कि यहाँ पर डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पर डेट में हम डेट डाल देंगे, जो भी डेट रहेगी, और यहाँ पर आता है टू ओपनिंग बैलेंस, और इसको हम नोट करते हैं बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या होता है, देखो आज एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मान लीजिए फिर से बात करते हैं अपन लोग, ये मिस्टर घनश्याम है, मिस्टर घनश्याम ने आज मान लीजिए 20/07/2020 को उसने क्या किया, उसके पास जेब पे थे 150 रुपीज़ इन द मॉर्निंग। उसने कुछ परचेज़ किया, कुछ सेल किया, और एट लास्ट है ना, एट एंड ऑफ द डे उसके पास क्या हुआ, मान लीजिए 230 रुपीज़ उसके पास अभी बचे हुए हैं। तो बेटा एट एंड मतलब क्लोजिंग में, 20 तारीख की क्लोजिंग में आज उसके पास जो 230 है वो क्या बन जाएगा बेटा, वो हमारा 21/07 मतलब अगले दिन का मॉर्निंग का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा। तो ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है, जो पैसे हमारे पास ऑलरेडी अभी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर जो हमारे पास अभी मौजूद हैं, तो वो हो जाता है बेटा ओपनिंग बैलेंस। अब क्या होता है, मान लीजिए जो भी इस घनश्याम दास को जितने भी पैसे रिसीव हुए हैं, चाहे इन द वे ऑफ सेल्स ऑफ कमोडिटी, अगर उसने गुड्स बेचा है ना, गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है, मान लीजिए उसको क्या हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है, ठीक है, कमीशन रिसीव हुआ है, या फिर उसको XYZ करके जो भी पैसे रिसीव हुए हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। तो देखो जो भी रिसीव होगा उसका पैसा, टू ऑल रिसीविंग ऑफ कैश, है ना, जो भी उसको पैसे आज मिलते हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो आज हम रिकॉर्ड करते हैं इन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, आज अगर घनश्याम दास को पैसे मिल रहे हैं बाय वे ऑफ सेल, कमीशन से, किसी भी तरीके से, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर मान लो कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं घनश्याम दास के, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो हम रिकॉर्ड करेंगे इन द क्रेडिट साइड। तो बाय ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, और डिक्रीज इन कैश, तो हम वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, वो आज हम रिकॉर्ड करेंगे अपने क्रेडिट साइड में।
जब हम पूरे कैश ट्रांजैक्शन जो हमें मिल रहे हैं या फिर जिससे हमारा पैसा इंक्रीज़ हो रहा है, कैश मेरे पास एक्चुअल कैश बढ़ रहा है, उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और जो भी हम खर्च कर रहे हैं उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब इनका क्रेडिट और डेबिट मान लीजिए इनका बैलेंसेस करते हैं। बैलेंसेस आज हम क्लोजिंग अकाउंट करते हैं, आप दोनों साइड का क्या करोगे, टोटल करोगे। आज मान लीजिए इस साइड का जो भी आपका टोटल आया वो यहाँ लिखा, और जो भी साइड बिगर होती है, मान लीजिए डेबिट बढ़ी है तो डेबिट का अमाउंट दोनों साइड लिखेंगे, क्रेडिट बढ़ी है तो क्रेडिट का अमाउंट हम दोनों साइड लिखेंगे। और जिस भी साइड हमारा बैलेंस कम आता है उस साइड हम क्या करेंगे, अपना क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये हम कैरेट डाउन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको अगले बार के लिए क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये क्या हो गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। और ये कैसे आता है मेरा, ये आता है मेरा डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट ट्रांजैक्शन माइनस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करने से, मतलब इनको प्लस करके इसको माइनस कर देंगे तो जो हमारा बैलेंस बचेगा, ये जो हमारा बैलेंस बचेगा ये क्या होगा, बैलेंस कैरेट डाउन। और ये अगली बार के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम। चलिए तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अपने एक क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए इन द बुक्स ऑफ घनश्याम दास हमें क्या करना है, सिंगल कॉलम कैश बुक को आज मेंटेन करना है। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर 5 ट्रांजैक्शन के बारे में देखते हैं। चलिए एक ट्रांजैक्शन और कर देता हूँ मैं यहाँ पर, परचेज गुड्स का है ना। एक सेकेंड आप रुकिए। हम यहाँ पर 6 ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, है ना। आज हमें क्या करना है, इनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब अभी हम सब्सिडरी बुक का चैप्टर नंबर सब्सिडरी बुक का फर्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक। उसमें हमें क्या करना है, कैश बुक मेंटेन करना है इस प्रॉपर दी गई इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो कि कैश बैलेंस एज ऑन 1/4/2020 आज क्या था, अपने पास ये ओपनिंग कैश बैलेंस था। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आओ अपन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट डाला, यहाँ पर क्या था मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या था, हमारा ओपनिंग बैलेंस था, तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब हमें एक एक करके ट्रांजैक्शन देखने हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश फॉर ₹30,000। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर 30,000 का क्या किया, कुछ कमोडिटी परचेज़ करी। और इस कमोडिटी को परचेज़ करने के कारण क्या होता है, आज हमारा कैश बैलेंस क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये पर्सन आज अगर कुछ ख़रीदने जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, 30,000 रुपये क्या करेगा, पे करेगा। तो ये पे करना मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ इन कैश। और डिक्रीज़ इन कैश अभी हमने देखा था फॉर्मेट में, कहाँ पर लिखेंगे हम, अपने क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड बाय परचेज, कितना अमाउंट 30,000। चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या था, सोल्ड गुड्स फॉर ₹22,000। आज हमने क्या किया, 22,000 दैट इज़ 22,000 का क्या किया, गुड्स बेचा है। बेटा अगर हम गुड्स बेचते हैं तो हमें क्या होता है, कैश रिसीव्ड होता है। क्या होता है, कैश रिसीव्ड होता है। कैश रिसीव्ड मतलब इंक्रीज़ इन कैश, और इंक्रीज़ इन कैश जो होता है आज हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अपने डेबिट साइड में। तो क्या आएगा यहाँ पर, टू सेल्स। क्यों, क्योंकि हमने सेल्स किया। और कितना अमाउंट से सेल्स किया बेटा, यहाँ पर हमने किया 22,000 से। थर्ड, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब मेरा एक्सपेंस है मतलब कैश कम हो रहा है। और कैश कम हो रहा है तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, अपने क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना अमाउंट डालेंगे यहाँ पर, आज हमारा 500 रुपये का मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो यहाँ पर लिख दूँगा मैं 500। फिफ्थ मैंने क्या किया है, आज रिसीव्ड रेंट मिला है, कैश बढ़ गया मेरा, तो टू रेंट। और कितना आएगा यहाँ पर, टू रेंट, मेरा रेंट आ जाएगा यहाँ पर 1,000 रुपये। लास्ट ट्रांजैक्शन अपन देखें। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी। आज क्या किया हमने, 2,000 रुपये से क्या किया है, आज हमने अपना गुड्स परचेज़ किया है। लेकिन यहाँ पर लिखा है बेटा मिस्टर बी, मतलब आपको किसी पर्सन का यहाँ पर नाम मेंशन किया है। तो हमेशा याद रखें, जब भी यहाँ पर किसी का भी नाम मेंशन होता है या फिर गिवन रहता है, मतलब ये ट्रांजैक्शन किस में हुआ हमारा, ये ट्रांजैक्शन मेरा हुआ है ऑन द
क्रेडिट, मतलब इसको हमने क्या किया है, उधार में ख़रीदा है। और जो भी हम ट्रांजैक्शन क्रेडिट मतलब उधार में करते हैं तो इसको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज इन 6 एंट्री में 6 ट्रांजैक्शंस में से सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंट्री ही हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सिक्स्थ को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कोई भी एंट्री ट्रांजैक्शंस की इधर पर नहीं लिख रहे हो तो हमेशा यहाँ पर नोट करके लिखना कि वी इग्नोर या फिर इसको इग्नोर नहीं बोल के अपन क्या बोलेंगे, वी आर नॉट रिकॉर्डेड सिक्स्थ की जगह आप लिख दो परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी बिकॉज इट इज़ इन क्रेडिट इन नेचर। जिससे क्या होगा, आप अगर नोट देते हो तो इससे आपका एक प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा कि आपको पता है कि आज हमने ये ट्रांजैक्शन क्यों नहीं रिकॉर्ड किया है। जब आपका पूरा क्वेश्चन आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेते हो, अब आप क्या करो, टोटल करोगे। तो एक रफली मैं टोटल करता हूँ 50,000 प्लस 22 प्लस ये, तो हमारा ये टोटल आ जाता है। अगर हम देख लें डेबिट साइड का, अगर हम टोटल देखें तो डेबिट साइड का मेरा टोटल आ जाता है कितना, 73,000 का हमारा क्या होता है, मेरा अगर टोटल देखूँ 50, 60, 70, 73,000, ठीक तो था। तो आज हमारा कितना आ गया, 73,000 का डेबिट साइड का टोटल आता है। और अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल देखूँ तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना, 30 + 5 दैट इज़ 30,500 का। मतलब आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि यार डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट बड़ा है। तो हमें पता है कि बेटा डेबिट साइड जो है हमारा बड़ा है, हम इसको लिख देंगे 73,000 और ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर दोनों साइड बिगर अमाउंट। अब एट द एंड क्या होता है, जब आपके पूरे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाते हैं, आपको देखना है कि आपके पास कितना कैश एट द एंड बचा है, मतलब क्लोजिंग कैश कितना है। तो 73 में से जब हम 30,500 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस बचता है कितना, हमारा बैलेंस बचता है 42,500 का। और ये 42,500 का हमारा बैलेंस कहाँ लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। और इधर पर हम लिख देंगे कितना, 42,500 और ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर लास्ट एंट्री मेरी। और इसके साथ क्या होता है, हमारा पूरा सिंगल कॉलम कैश बुक का एक प्रॉपर क्वेश्चन कंप्लीट होता है विथ एग्जांपल। एक बार और, कैश बुक क्या होता है, एक ऐसी बुक जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे कैश ट्रांजैक्शंस हम अपने रिकॉर्ड करते हैं। और सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस देखते हैं। और कैश बुक में हम क्या करते हैं, अपनी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कभी भी नहीं करते। और जब भी आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को नहीं रिकॉर्ड करते हो तो उसके लिए आप नीचे क्या दोगे, एक नोट दोगे, जिस कारण से क्या होगा, हमारा एक इम्प्रेशन अच्छा बनेगा और आप क्या होगे, अपने आप को पूरा प्रॉपर रिप्रेजेंट कर पाओगे इन फ्रंट ऑफ द इवेल्युएटर। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे जो टॉपिक रहेंगे अपने डबल कॉलम कैश बुक के और पेटी कैश बुक के, वो आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अभी के लिए थैंक यू।